बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक बहुत ही चटपटी और मज़ेदार से स्टार्टर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ड्रम स्टिक स्टार्टर्स बना रही हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की रेसिपी है और बनाना भी बहुत आसान है। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है, अच्छी लगे आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सा चिकन ड्रम स्टिक स्टार्टर बनाना शुरू करते हैं। यह मेरे पास 5 अदद ड्रम स्टिक्स हैं यानी चिकन लेग्स हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और ड्राई करने के बाद मैं इनके अब यहाँ पर कट्स लगाऊंगी। आप इनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं जितने आपको रिक्वायर्ड हो। इनको अब हम थोड़े से गहरे कट्स लगा देंगे। तमाम लेग्स पर हम इस तरह से कट्स लगा देंगे। तमाम चिकन लेग्स पर मैंने कट्स लगा दिए हैं। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून है यानी आपने 2 छोटे साइज़ के लीमों का जूस ऐड कर लेना है। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून या 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें पिसी हुई मिर्चें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून और इसके अलावा हम कुटी हुई मिर्चें भी शामिल करेंगे, ये भी 1 टीस्पून है। धनिया पाउडर शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही तकरीबन इसमें मैं पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। इस वक्त मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, कुकिंग के वक्त हम इसमें ऑयल ऐड नहीं करेंगे। और दही शामिल करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर और काफ़ी अच्छा इसको मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट करके रखना बहुत ज़रूरी है। आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट हाफ़ एन आवर के लिए या फिर 15-20 मिनट के लिए ज़रूर रखिएगा। ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं और 4-5 घंटों के लिए भी आप रख सकते हैं। तो इसको काफ़ी अच्छा मसाले को मैं अभी इस वक्त चिकन ड्रम स्टिक्स पर कोट कर रही हूँ। मेरे पास टाइम कम था तो मैं इस चिकन को 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख दूंगी। यहाँ इस वक्त 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन को आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रही है और ऑयल भी आप देख सकते हैं। बस इसी ऑयल में हमने इसको कुक करना है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड किया था। तो बस अब इस चिकन को हम कुक करेंगे। फ्राइंग पैन में चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ड्रम स्टिक्स को हम स्लो आंच पर कुक करेंगे यानी मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है। और क्योंकि चिकन जो है जल्दी गल जाता है और बस इसकी साइड्स हम चेंज करते रहेंगे और जो भी पानी रिलीज़ होता है उसी में ये चिकन काफ़ी अच्छा गल जाता है। साइड्स इसकी चेंज करते रहेंगे और उसको ढक कर रखेंगे और उसी पानी में ये गल जाएगा। यहाँ देखिए अभी कुछ देर हुई है इसको पकते हुए, पानी काफ़ी इसका रिलीज़ हुआ है ड्रम स्टिक्स का। बस इस तरह से हम टर्न करते रहेंगे। हल्की आंच पर जितना अच्छा हम इसको पकाएंगे उतनी जल्दी ये पक भी जाती हैं और कलर भी काफ़ी अच्छा आता है। बस पानी ड्राई करना है, तमाम मसाला इसके ऊपर कोट हो जाए और इसके ऊपर काफ़ी अच्छा कलर आ जाए, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। चिकन लेग्स को हम 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद ढक कर रखेंगे। मज़ीद ये काफ़ी अच्छी टेंडर हो जाएंगी अपने ही पानी में। बस इसको हम काफ़ी दफ़ा इस तरह से टर्न करते रहेंगे। पानी हमने इसका ड्राई करना है। अब हम ढक्कन नहीं ढकेंगे, ढक्कन खोल कर इसकी कुकिंग करेंगे और तमाम पानी ड्राई कर लेंगे। यहाँ देखें ड्रम स्टिक्स का पानी ड्राई हो चुका है। ये जो मसाला है बार बार हम इसके ऊपर कोट करेंगे, इनको टर्न करते रहेंगे, अच्छा सा कलर लेकर आएंगे। आंच थोड़ी सी आपने बढ़ा देनी है इस वक्त चूल्हे की, क्योंकि हमने इसके ऊपर कलर लेकर आना है इस वक्त। तो मसाला भी इसके ऊपर काफ़ी अच्छा कोट हो जाता है। चटपटी मज़ेदार सी ये ड्रम स्टिक्स बनकर तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मज़ीद इसका पानी ड्राई हो चुका है, मसाला इसके ऊपर बहुत अच्छा कोट हो चुका है। बस अब हमने इसके ऊपर कलर लेकर आना है इस तरह से, जिस तरह से एक ड्रम स्टिक मैं आपको दिखा रही हूँ। तमाम ड्रम स्टिक्स पर हम इस तरह से कलर लेकर आ जाएंगे। उसके बाद हमने इसमें धुआं ज़रूर लगाना है। यहाँ देखिए आप ज़बरदस्त मज़ेदार सी ड्रम स्टिक्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। बहुत ज़बरदस्त कलर भी इनके ऊपर आ चुका है। चूल्हा बंद कर देंगे और उसके बाद हम इसमें धुआं लगाएंगे। ढक कर रख देंगे जितनी देर के लिए धुआं पसंद हो।
ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार सी स्मोकी ड्रम स्टिक्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। एक स्टार्टर की बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। फीडबैक भी आपने ज़रूर देना है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।